विधानसभा उपचुनावों की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में टिकट वितरण भी शुरू हो चुका है। बीजेपी ने टिकट की घोषणा की तो वहीं अब बगावत भी होने लगी है। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। दौसा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की टिकट घोषणा के बाद दौसा विधानसभा क्षेत्र में अब बगावत के सुर गूंजने लगे। भाजपा ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को टिकट देने का फैसला किया, जिससे असंतोष और नाराजगी की स्थिति पैदा हो गई। टिकट की उम्मीद लगाए बैठे भाजपा के अन्य नेताओं में से एक देवी सिंह दौसा ने नाराजगी जताई और खुद को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। देवी सिंह दौसा ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि दौसा विधानसभा सामान्य सीट है, लेकिन इसके बावजूद भाजपा ने एसटी वर्ग के उम्मीदवार को यहां से टिकट दिया। उनका आरोप है कि भाजपा ने सामान्य वर्ग के नेताओं की अनदेखी की है, जबकि जिले की अन्य सीटों महुआ और बांदीकुई में पहले ही सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया गया। अब दौसा विधानसभा सीट पर भी सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को मौका ना देकर पार्टी ने एक बड़ी गलती की। देवी सिंह ने कहा कि वे टिकट की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जब पार्टी ने जगमोहन मीणा को उम्मीदवार बनाया तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उनका कहना है कि चाहे वे हारे या जीते, लेकिन यह जरूरी है कि पार्टियों को यह संदेश मिले कि सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को नजरअंदाज करना गलत है। देवी सिंह ने आगे कहा कि दौसा जिले में 3 सामान्य वर्ग की सीटें हैं, लेकिन भाजपा ने किसी भी सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को प्राथमिकता नहीं दी। उन्होंने उदाहरण दिया कि लोकसभा चुनाव में भी सामान्य वर्ग के मतदाताओं ने एसटी उम्मीदवार कन्हैया लाल मीणा को समर्थन दिया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अब विधानसभा उपचुनाव में भी भाजपा ने जगमोहन मीणा को टिकट देकर सामान्य वर्ग के मतदाताओं का विश्वास खो दिया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का टिकट अब तक फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन अटकलें लगाई जा रही है कि कांग्रेस एससी वर्ग के उम्मीदवार डीसी बैरवा पर भरोसा जता सकती है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से चुनावी समीकरणों को प्रभावित करेगा। देवी सिंह का मानना है कि अगर सामान्य वर्ग से कोई निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में आता है तो यह दोनों प्रमुख पार्टियों भाजपा और कांग्रेस के चुनावी गणित को गड़बड़ा सकता है। बीते दिन टिकट दिया एसटी कैंडिडेट जगमोहन मीणा डॉक्टर किरोड़ी मीणा की भाई को। बगावत कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। आपने भी आज ऐलान कर दिया है चुनाव में, क्या कहना है इसमें? नहीं, ये पार्टी से बगावत नहीं है। इस बात बगावत मत कहिए, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कोर कार्यकर्ता हैं। हम बाल्यकाल से संघ की शाखाओं में गए हैं, तब से हम हमें इस बात का वो नहीं है कि भाई, हमें तो सिर्फ ये है कि दौसा के अंदर सामान्य वर्ग को टिकट दिया जाता है दौसा के अंदर, वो भी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। कांग्रेस में तो कब्जा कर लिया, लेकिन उसके अंदर भी आपने जो 90% वोटर है विधानसभा के अंदर, चाहे ऐसी सीट हो सिकराय, चाहे जनरल के अंदर मीणा वोटर हो, मीणा कैंडिडेट हो महुआ के अंदर, चाहे एसटी सीट हो लाल सोट, उनको सबको 90% ओबीसी वर्ग और सवर्ण जातियों ने वोट दिया। एक सीट उसके अंदर अभी लोकसभा के अंदर कन्हैया लाल जी को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। जितने वोट मिले उसमें 95% वोटर सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग के हैं। जिस जाति को ये टिकट दे रहे हैं, पहले महुआ में दिया, हमने सहन किया, कोई दिक्कत नहीं है। माधोपुर में दिया, हमने सहन किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ले देके एक सीट थी, इसको कम से कम सामान्य वर्ग को तो देते, किसी जाति को देते। तो ये बगावत नहीं है, ये हमारे हक को जो छीन रहे हैं ज़बरदस्ती, उसके लिए हमें तो कुछ तो करना भी पड़ेगा। ये बताना पड़ेगा सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग क्या होता है। जो आपने जिस प्रकार से हमारे उम्मीदवार सभी गुर्जर समाज से भी टिकट मांग रहे थे, सैनिक समाज से मांग रहे थे, ब्राह्मण समाज से मांग रहे थे, राजपूत, भाई इसमें किसी को दे देते तो हम उसको मानते पे चलो इनको दिया। लेकिन जिन लोगों ने कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं लेना देना नहीं है, आपने जो उनका वोटर नहीं उस समाज का, उनको आपने सजा कर दे दिया। और जो बीजेपी ने जो टिकट फाइनल किया है उससे एक वंशवाद और भाई भतीजावाद की परंपरा को बल मिला है। नहीं, वो वंशवाद का तो हम ये तो है, ये तो आपको सबको पता है। लेकिन हमें जो हमारा जो हक छीना गया है सामान्य और ओबीसी वर्ग का, जिस प्रकार धीरे धीरे छीनते जा रहे हैं, उसका हमारा कड़ा विरोध उसका है। वंशवाद को कहीं भी टिकट दे दो, आप एसटी सीट में दे दीजिए। आप तो चुनाव लड़ोगे पूरा वो क्या माने? चुनाव ये हमारे हक के लिए लड़ना पड़ रहा है, और लड़ेंगे चुनाव, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को ये बता देंगे कि ओबीसी
और जो सामान्य वर्ग के साथ जो आपने दरनिकाल किया है उनको, और इनको जिस प्रकार से घी में से मक्खी की तरह निकाल के फेंका है, हमारे उम्मीदवारों की जो बेइज्जती की है, जिन जो बेचारे लगे तो सदस्यता अभियान शंकर लाल जी ने 5000 सदस्य बना दिए, नीलम गुजर जी ने सदस्य बनाए, मतलब सारे लोगों ने। बीजेपी को हराने के लिए चुनाव लड़ोगे? बीजेपी नहीं, हम ये दिखाना चाहेंगे कि हमारे वोटर, हमारे जो 90% तुम्हारा वोट बैंक था उसको आपने दरनिकाल किया, उसका क्या परिणाम। जनता में आपकी पकड़ को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो उच्च पदाधिकारी आपको बैठाने का भी प्रयास करेंगे? नहीं, हम हमारे हक के लिए आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अब ये अब सहन करने लायक नहीं, हमने खूब सहन कर लिया। आपको हराना मकसद नहीं है? हराना मकसद नहीं है, हमें तो ओबीसी सामान्य वर्ग का जो वो किया है, अपमान किया है हमारे जो आज ये देखिए, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा कार्यक्रम होता है, उसमें कौन लोग होते हैं? सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग के लोग कार्यकर्ता बेचारे रात दिन लगे रहते हैं, चाहे कोई रैली हो, चाहे कोई मीटिंग हो, चाहे सदस्यता अभियान हो, चाहे कुछ भी हो। आखिरी क्वेश्चन, भाजपा ने नियम बनाया और खुद ने नियम तोड़ा, इसको लेकर क्या कहना होगा? अब ये तो पार्टी नहीं तो भारतीय जनता पार्टी हम आज से भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, हम तो निर्दलीय हैं, इसलिए वो तो उनका वो काम जाने, हमारे को लेना नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।